बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं NSTV मलेशिया। मैं हूं नासिर नियाज़। नाजरीन, आज की हमारी वीडियो है उन भाइयों के लिए जो मलेशिया आते हैं तो फ़ौरन ही या तो डिपोर्ट हो जाते हैं एयरपोर्ट से, या फिर ओवर स्टे होने की वजह से उनको ब्लैक लिस्ट करके घर भेज दिया जाता है, या वो किसी जुर्म वगैरह की वजह से किसी सज़ा काट के उनको यहाँ से मुल्क बदर कर दिया जाता है। तो उनके पासपोर्ट पे मुख्तलिफ़ तरह की स्टैम्प्स लगाई जाती हैं। तो जो सादा लोग होते हैं उन्हें तो नहीं पता चलता कि इस स्टैम्प का क्या मतलब है या मैं कितने अरसे के लिए बैन हूँ। तो एजेंट लोग जो होते हैं वो उनको मिसयूज़ करते हैं, उनसे अच्छे खासे पैसे ले लेते हैं। जी आप तो ब्लैक लिस्ट हैं, आप 5 साल के लिए ब्लैक लिस्ट हैं, आप 10 साल के लिए ये हो गया वो हो गया, तो उसको अच्छे खासे उनसे पैसे बटोर लेते हैं एजेंट लोग। तो उसमें थोड़ी सी मैं वजाहत करना चाहता था इस सिलसिले में। तो लिहाजा सबसे पहले प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी से मिल सके। चलते हैं जनाब वीडियो की तरफ। जो हमारे सादा लोग भाई होते हैं उनको आइडिया नहीं होता कि कौन सी स्टैम्प है, इसकी ड्यूरेशन कितनी है, कितने अरसे तक मैं मलेशिया नहीं जा सकता। तो एजेंट लोग उनको डरा धमका देते हैं कि आप ब्लैक लिस्ट हो चुके हैं जनाब, आप 5 साल के लिए ब्लैक लिस्ट हो गए हैं, 10 साल के लिए हो गए, आप मलेशिया नहीं जा सकते, इतने पैसे लगेंगे, ये होगा वो होगा। तो वो इस तरह उनसे पैसे बटोर लेते हैं नाजायज़, और सादा आवाम जो है वो बेचारी धोखा खा लेती है। तो इस सिलसिले में मैं आपको वजाहत देना चाहता हूँ। सबसे पहले जो एक स्टैम्प है वो है NTL। जब आप एयरपोर्ट पे आते हैं मलेशिया एयरपोर्ट पे, वो किसी भी वजह से आपको बग़ैर किसी जुर्म के आपको वो डिपोर्ट करते हैं। जो डिपोर्ट करते हैं उस पर स्टैम्प होती है NTL। NTL का मतलब होता है जनाब नॉट टू लैंड, ठीक है, कि आप यहाँ पे लैंड नहीं कर सकते, आपको वापस भेज दिया जाता है। वो स्टैम्प जो होती है वो इतनी कोई ख़ास नहीं होती, कोई ख़तरनाक नहीं होती। उससे ये होता है कि आप दोबारा फ्लाई करके आ सकते हैं, दोबारा टिकट करवा के आप 10 दिन बाद, महीने बाद, 15 दिन बाद आप वापस आ सकते हैं, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि जनाब उन्होंने आपको किसी बेस पे आपको वापस भेज दिया होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, कोई होटल बुकिंग का इशू, या कोई आपकी लुक जो है वो टूरिस्ट जैसी नहीं लग रही होगी, या फिर आपके पास शो मनी कम होगी, किसी न किसी माकूल रीज़न की वजह से वो वापस भेज देते हैं। तो NTL की स्टैम्प वो लगा देते हैं। दूसरे नंबर पे आती है जनाब BLI। BLI जो स्टैम्प है ये है जनाब ब्लैक लिस्ट इमिग्रेशन। इसका मतलब होता है कि इन्होंने आपको 5 साल के लिए, मलेशिया गवर्नमेंट ने आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया। इस सूरत हाल में आप जब वापस चले जाते हैं तो 5 साल तक आप इस कंट्री में नहीं आ सकते। तो जो एजेंट्स लोग हैं वो समटाइम कहते हैं कि जनाब हम आपको आपका जो ब्लैक लिस्ट रिकॉर्ड है वो हम ख़त्म करा देंगे, आप हमें पैसे दे दें। तो हो जाता है, लेकिन वो परमानेंटली ख़त्म नहीं होता। अगर कहीं ना कहीं बंदा ट्रेस हो गया या पकड़ा गया या उसका रिकॉर्ड शो हो गया तो आप सोच लें कि उसकी कितनी बड़ी सज़ा होगी। तो कोशिश करें, ओवर स्टे होने से बेहतर है कि आप यहाँ लीगल हो जाएं। यहाँ पे पाकिस्तानी काम करते हैं तो वो देखते हैं कि जनाब कोई पकड़ दकड़ नहीं है, सुकून से लगे हुए हैं, चलें जनाब जब तक चलता है इसको चलाते हैं, ठीक है। हालांकि अगर आप लीगल हो जाएं तो वो इस मुल्क को भी आप मतलब आप टैक्स दे रहे हैं, यहाँ पे भी आपकी इज़्ज़त होगी और आप बाइज़्ज़त तरीके से अपने घर भी जा सकते हैं, पाकिस्तान दूसरी कंट्रीज़ में भी आप चले जा सकते हैं। लीगल होने के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। उसके अलावा एक और स्टैम्प होती है RAI। RAI का मतलब है जनाब रिफ्यूज़ ऑल इमिग्रेशन। उससे ये होता है कि एनी फैसिलिटी, वो आपको कोई फैसिलिटी नहीं देते, कोई भी इमिग्रेशन आपको आपका कोई काम नहीं करती, ठीक है। आपको हर तरह से बैन कर दिया जाता है, ता हयात जिसको बोलते हैं, ता हयात तमाम उम्र के लिए वो आपको भेज देते हैं पाकिस्तान, अपने मुल्क भेज देते हैं, और इस कंट्री में आप कभी भी वापस नहीं आ सकते। किसी भी तरह से कोई भी इमिग्रेशन आपको सपोर्ट नहीं करेगी। तो ये जो RAI ये स्टैम्प है ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। और
अल्लाह बचाए हमारे पाकिस्तानी भाइयों को, दूसरे कंट्री से जो भाई आते हैं उनको भी, कि ऐसी सख्ती उनके ऊपर ना आए, ऐसा कोई जुर्म ना करें, ऐसी कोई वायलेशन ना करें जिससे उनको ये स्टैम्प उनके पासपोर्ट पे लगे और यहाँ से वो हमेशा के लिए चले जाएं। तो जनाब ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए स्टैम्प्स के हवाले से। तो मिलते हैं जनाब अगली वीडियो में इंशाअल्लाह, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।